लंदन का शहर हमेशा से रोशनियों, भीड़, ट्रैफिक और बेरहम रफ्तार के लिए मशहूर था। मगर इस शहर के एक छोटे से इलाके में, एक पुरानी इमारत के तीसरे फ्लोर पर, एक पाकिस्तानी लड़की रानी और उसके अबू रहते थे। उनका अपार्टमेंट छोटा जरूर था, मगर उसके अंदर मोहब्बत, मेहनत और माँ की यादों की खुशबू बसी हुई थी। रानी की माँ कुछ साल पहले इंतकाल कर गई थी। वो बहुत जबरदस्त कुक थी। लोग कहते थे उसके हाथ में जादू था। रानी अक्सर सोचती थी, काश उम्मा होती तो मैं दुनिया को दिखा सकती कि मैं भी उनकी तरह कुछ कर सकती हूँ। रानी कॉलेज में पढ़ती थी और शाम को अपने अबू के लिए खाना बनाती। कुकिंग उसके लिए शौक भी था और सुकून भी। जब भी वो परेशान होती, वो देगची में कुछ ना कुछ हिलाती रहती। उसे लगता था जैसे खाना उसे बातें सुनाकर दिल हल्का करता है। एक दिन कॉलेज में ऐलान हुआ कि पूरे लंदन में एक ग्रैंड इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है। बड़े बड़े शेफ्स, मिशेलिन स्टार जजेस और मशहूर यूके फूड क्रिटिक्स आने वाले थे। जीतने वाले को स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और टीवी कुकिंग शो में मौके मिलने वाला था। रानी का दिल जोर से धड़का। ये ये तो मेरी जिंदगी बदल सकता है। मगर फौरन उसके दिल में खौफ आ गया। मैं ऐसा क्या बना सकती हूँ जो इतने सारे बड़े शेफ्स से सामने यूनिक लगे? उसने नाम लिखवा दिया, मगर परेशानी उसे खाने लगी। वो रातों को जागती, रेसिपी बनाती, फिर फाड़ देती। कुछ दिन तो वो इतनी परेशान हुई कि किचन के फर्श पर बैठकर रोने लगती। अब वो उसे दिलासा देते, बेटा, तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, बस दिल से बनाना। मुकाबले से 3 दिन पहले उसकी परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई। उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। मेरी माँ होती तो बता देती मैं क्या करूं, मैं क्या बनाऊं। मुकाबले से एक रात कबल वो कच्चन की मेज पर सिर रखकर सो गई। कभी कभार वो सोते हुए भी माँ का नाम पुकारती थी। इसी रात उसके कचन में एक अजीब रोशनी फैली। रोशनी में से एक खानदान होती बूढ़ी औरत नमूदार हुई। चांद जैसी सफेद जल्द, लंबे सफेद बाल और आंखों में गहरा नीला नूर। वो हाथ में लकड़ी का एक चम्मच पकड़े हुए था। रानी घबराकर उठ बैठी, मगर उसके दिल को अजीब सा सुकून मिला। बेटा, तुम्हें मदद चाहिए ना? औरत की आवाज में एक मवाला लम्स था। रानी ने नम आंखों से सिर हिलाया। कुल मेरा बड़ा कंपटीशन है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही। क्या बनाऊं? सबसे अलग क्या हो सकता है? बूढ़ी औरत ने प्यार से मुस्कुराकर पूछा, तुम अपनी माँ का दूध वाला सॉफ्ट केक भूल गई हो? वो खुशबू, वो जायका, वो प्यार। रानी की सांस रक गई। वो रेसिपी तो अम्मा ही जानती थी, मुझे तो पूरी याद भी नहीं। औरत ने चम्मच रानी के हाथ पर रखा। ये चम्मच आम नहीं, तुम जो भी उससे बुनाओगी, उसमें वो प्यार शामिल होगा जो तुम्हारे दिल में छिपा है। बस अपनी सच्ची यादें शामिल करना। रानी ने खौफ से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने आंखों में चमक के साथ जवाब दिया, तुम्हारी माँ की वो दोस्त, जिससे तुम्हारी माँ ने वादा लिया था कि जब तुम मुश्किल में होगी, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। ये कहकर औरत रोशनी में बदलकर गायब हो गई। रानी के हाथ में चम्मच रह गया। अब वो वाकई गर्म था, जैसे हकीकत में किसी के हाथ से आया हो। अगली सुबह ग्रैंड हॉल सजा हुआ था। हजारों लोग, बड़े कैमरे, मीडिया, फेमस शेफ्स, सब मौजूद थे। पार्टिसिपेंट्स मॉडर्न और डेंजरस रेसिपीज लेकर आए थे। किसी के पास गोल्ड लीफ डिसर्ट, किसी के पास निट्रोगन आइसक्रीम, किसी के पास 6 लेयर चॉकलेट टावर। रानी अपनी पुरानी देगची के साथ थोड़ा सा अलग नजर आ रही थी। कुछ लोग हंस भी रहे थे, मगर रानी ने किसी की परवाह न की। उसने चम्मच हाथ में लिया, आंखें बंद की और माँ की आवाज दिल के अंदर सुनी, दिल से बनाना, सब ठीक हो जाएगा। रानी ने दूध, इलायची, शुकर और सॉफ्ट केक मिक्स को बड़े प्यार से देगची में डाला। कमरे में आहिस्ता आहिस्ता खुशबू फैलने लगी। पहले 2 लोग रखे, फिर 5, फिर पूरा हाल हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ऐसी खुशबू लंदन में आम नहीं थी। ये प्योर, इमोशनल, डीजी, नॉस्टैल्जिक खुशबू थी। जजेस नीम खामोशी में रानी के डिश का इंतजार करने लगे। जब अदालत के वक्त रानी ने केक पेश किया, तो कमरा बिल्कुल सन्नाटा हो गया। बूढ़ी जज ने पहला बाइट लिया, फिर उसकी चीख निकल गई, ये ये तो मेरी नानी के हाथ का टेस्ट है। बाकी जजेस भी हैरान रह गए। एक नौजवान शेफ ने कहा, टेस्ट इज नॉट फूड, टेस्ट इज मेमोरी, एंड यू ब्रॉट मेमोरी बैक। हाल तालियां गूंज उठीं। रानी रो पड़ी। उसे लगा जैसे उसकी माँ और वो बूढ़ी औरत कहीं आसपास खड़ी उस पर फख्र कर रही हूं।
मुकाबला जीतने के बाद एक और भी बड़ा सरप्राइज रानी का इंतजार कर रहा था। मीडिया वाले उसके पास आए और कहने लगे, रानी, हमने आपकी कुकिंग जर्नी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का फैसला किया है। आपकी सक्सेस, आपकी मॉम की रेसिपी, हर वो चीज जो लोगों को इंस्पायर करेगी। रानी हैरान हो गई, मगर असल ट्विस्ट तब आया जब कंपटीशन के अगले दिन एक खत उसके दरवाजे के नीचे रखा मिला। खत में लिखा था, प्यारी रानी, मुझे तुम्हारी जिंदगी में आकर खुशी हुई। तुम्हारी माँ ने सही कहा था, तुम्हारे हाथ में जादू है, मगर असल जादू तुम्हारी नीयत में है। अब तुम वहीं पहुंच गई हो जहां तुम्हारी माँ चाहती थी। मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं दोबारा ना आऊंगी। लेकिन याद रखो, असल जादू हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। तुम्हारी उम्मा की दोस्त। रानी ने खत आंखों से लगाया। वो मुस्कुराई, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि वो कभी अकेली नहीं थी। और इस तरह एक छोटे अपार्टमेंट से उठने वाली खुशबू ने पूरे लंदन को हैरान कर दिया। और रानी अब सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो अपनी माँ के ख्वाब की रोशनी थी।